हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले एक पोयम द वाइल्ड बुगनविलिया रिटन बाय कमला दास। इस पोयम में जो पॉइंट है वो अपने एक लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में बताती है जब वे काफ़ी ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड थी, और वो क्या रीज़न था उनकी सैडनेस और डिप्रेशन का, और ऐसा क्या है जो उनको हेल्प करता उस डिप्रेशन और सैडनेस से बाहर आने के लिए, वो हम इस पोएम के थ्रू जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सैड इन कैलकट्टा। पोइट अपने लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट को याद करती है व्हेन शी वाज बैडली शेकन। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने उन्हें झकझोर के रख दिया था। उस इंसिडेंट ने उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट किया था, और उस टाइम वो कैलकाटा में रहती थी एंड शी फेल इन लव विद अ यंग मैन। बट वो पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे टाउन में चला जाता है। उसके जाने के बाद पॉइंट जो है वो काफ़ी सैड रहने लगी। अ फ्यू समर डेज दैट पास्ड स्लोली एंड मूडीली लाइक मोर्नर्स बिहाइंड अ हॉर्स। अब ये जो टाइम था पॉइंट के लिए काफ़ी हैवी था। वो गर्मी का टाइम था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो दिन थे वो धीरे धीरे बीत रहे थे, यानी कि टाइम बीत ही नहीं रहा था। अब पॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती है सैडनेस से कि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान किसी व्हीकल में ले जा रही डेड बॉडी के पीछे चल रहा हो। हर्स का मतलब होता है एक ऐसा व्हीकल जिसमें एक डेड पर्सन की बॉडी को रखकर उसको ग्रेवयार्ड तक लेके जाया जाता है। पॉइंटेस की कंडीशन भी वैसी हो गई थी जैसे कि उस गाड़ी के पीछे चलने वाले मॉर्नर्स की होती है, एक शौक मनाने वाले इंसान की होती है। वैन इवन माई बैड गिव नो रेस्ट बट टोस्ट मी एज टर्बुलेंट सी माइट। वो एक ऐसा टाइम था जब पॉइंट रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी और अपने हेड को इधर से उधर करती रहती थी, पटकती रहती थी, लाइक अ टर्मोइल इन द सी। जैसे कि जब समुद्र में उथल पुथल होती है, एक टर्मोइल आता है जब। टोस्ट का मतलब होता है रेस्टलेसली मूव करना। द अनवेरी स्विमर ड्यूरिंग द हाई टाइड आर। पोइटिस की कंडीशन एक अनस्किल्ड और एक अनट्रेंड स्विमर की जैसी हो गई थी जिसकी अपनी मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होती। कब? जब जब वो स्विम कर रहा होता है। और ड्यूरिंग हाई टाइड वो एक जगह से दूसरी जगह सी में जंप करता रहता है। मतलब कि ना तो पॉइंट अच्छे से सो पा रही थी, ना ही वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख पा रही थी। आई ग्रोन्ड एंड मोन्ड एंड कंस्टेंटली yearned फॉर अ मैन I had left behind a man from another town. Groan means cry or murmur, मतलब कि करहाना। Mourned means low sound of pain. And yearned means craving, किसी चीज़ के लिए तरसना। तो वो एक ऐसे इंसान के लिए तरस रही थी और रो रही थी जो उसे छोड़कर दूसरे टाउन में चला गया था। By and by my love wilted. Wilted means weak or failed. और धीरे धीरे जो लव था पॉइंट का उस यंग मैन के लिए वो भी वीक हो गया, फेड हो गया। आई टुक लॉन्ग वॉक्स, वॉकड रोड्स नेवर ट्रॉड अपॉन। पॉइंटस अपनी सैड फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए और अपने बिहेवियर को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सैर के लिए जाती है, और वह उन रास्तों पर भी चलती है जिन पर वह कभी नहीं गई थी, जिन पर उसने कभी कदम भी नहीं रखा था। रोड का मतलब होता है चलना, कदम रखना। सो फेसेस अनफैमिलियर, और उन नई जगह पर उसने ऐसे लोग भी देखे जो अपरिचित थे, यानी कि जिनसे वो फैमिलियर नहीं थी। दोज वर न्यू फेसेस दैट शी नेवर सो। आई वॉक्ड अलॉन्ग द शी शोर वेयर द बार्जेस फ्लोट देयर अंडरसाइड्स रॉटिंग। बार्जेस जो होती है वो एक टाइप की फ्लैट बोट होती है, उन्हें कैनर बोट भी बोला जाता है। पॉइंट जो है वो समुद्र के किनारे जाती है और वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो है बोट्स देखती है, जैसे कि कैनल और फ्लैट बोट्स, जो कि अपसाइड पोजीशन में थी और जो उनके नीचे का जो पार्ट था वो सड़ चुका था और वहाँ से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी, और इन बोट्स को डिस्कार्ड कर दिया गया था। द गार्बेज रॉट एंड द डेड फिश रोट। पास में ही काफ़ी सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ था जो कि सड़ रहा था,
और उससे भी स्मेल आ रही थी, और फिश जो कि मर चुकी थी उससे भी स्मेल आ रही थी। इट वॉज अ कॉमन साइट, जो कि पोइट यहाँ देखती है। इट वॉज अ कॉमन साइट अराउंड द शी शोर, द stench of the dead and the heavy smell of dying. Stench means unpleasant smell. समुद्र तट के चारों तरफ डेथ और डेके था। पोइट को ये सीन काफ़ी हॉरिबल लगता है। एंड देन वॉकड ऑन स्ट्रीट्स वेयर द नाइट गर्ल्स विद शैम। चलते चलते पोइटस जो है वो एक ऐसे स्ट्रीट पर आती है, एक ऐसे रोड पर आती है जहाँ पर नाइट गर्ल्स बड़े आराम से घूम रही थी। दे वर इन सर्च ऑफ देयर कस्टमर्स and they were displaying the charms of their body. Sham, obtrusive, breast, sauntered, and under yellow lamps smiled, their eyes glittering, feverish and drowsy. Obtrusive का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा noticeable हो। Sham का मतलब होता है pretend करना। Sauntered का मतलब होता है walk करना और इधर उधर घूमना। ग्लिटरिंग मीन्स शाइनिंग। फिर ड्राउसी का मतलब होता है स्लीपी। उन्होंने ऐसी ड्रेसेस वियर की हुई थी जिससे उनकी ब्रेस्ट जो है वो काफ़ी विजिबल हो रही थी। उनके लिप्स पर एक आर्टिफिशियल स्माइल थी और येलो स्ट्रीट लाइट के नीचे वो एक इधर से उधर घूम रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो कि एक अननेचुरल एक्साइटमेंट लिए हुई थी। एंड दे वर लुकिंग स्लीपी। द स्ट्रीट्स नियर ओल्ड cemeteries where the dead have tombstones that lost their name in the reign of centuries and grew pale. पॉइंट जो है वो शहर के बाहरी इलाके में जाती है जहाँ पर एक ओल्ड ग्रेवयार्ड था, मतलब कि कब्रिस्तान था। पॉइंट वहाँ स्टोन्स पर जो नाम लिखे हुए थे उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है, बट वो नहीं पढ़ पाती है बिकॉज वो फेड हो चुके थे, वो डिफॉर्म हो गए थे। एंड येलोड लाइक ग्रोटेस्क टीथ, अ हार्वेस्ट ऑफ येलोड टीथ। ये जो ग्रेव्स थी वो ऐसी लग रही थी मानो किसी मॉन्स्टर के बड़े बड़े येलोइस टीथ हो। नो मॉर्नर शेड अ बुके और अ टीयर, नन केम बट द रॉकस क्रो। रॉकस का मतलब होता है हार्श एंड लाउड नॉइस। पॉइंट कहती है कि ये जो ग्रेव्स थी वो अनविजिटेड और अनअटेंडेड थी। इतने टाइम से वहाँ कोई ना ही कोई एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था, ना वहाँ कोई भी आंसू बहाने वाला आया था। हाँ, पोइट ने वहाँ पर एक विजिटर को ज़रूर देखा जो कि एक क्रो था, जो कि काफ़ी अनप्लीजेंट वे में लाउडली बोल रहा था। इसके अलावा वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं थी। इट वॉज कम्प्लीटली अ डेसोलेट प्लेस। इन सभी डिस्ट्रेसिंग सीन्स ने उसकी डिप्रेस्ड फीलिंग को और ज़्यादा इंटेंसिफाइड कर दिया था। आई डिड सी बिसाइड द ओल्डेस्ट टॉम्स some marigolds in bloom and the red bougainvillea climbing the minarets. Sudden Point एक ओल्ड टॉम के पास कुछ मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स को देखती है जो कि खिले हुए थे, और एक रेड बोगेनविला की बेल जो कि मीनार पर चढ़ रही थी। ये जो सीन होता है ये पॉइंट के मूड को चेंज कर देता है। ब्यूटीफुल सीन पॉइंट ने देखा था, उन्होंने पॉइंट के माइंड और थॉट्स को रिफ्रेश कर दिया था। I walked and I walked the city, then tamed itself for me. Tamed means to bring something under control. इसको मैनेज बनाना, किसी चीज़ को अनुकूल बनाना। Then Point चलती गई। This beautiful scene and the city had made the things under her control. My hunger for a particular touch waved. I sent him roses and slept through a dreamless night. इतने ब्यूटीफुल स्प्लेंडर्ड नेचर के बीच पोइटस को लवर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। घर आकर पोइट ने अपने लवर को एक गुलाब का गुलदस्ता भेजा एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो एक चैन की नींद सोती है, एक आरामदायक एक गहरी नींद लेती है। और यहाँ पे हमारी पॉइंट जो है वो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।